अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि पुल सिरात से गुजरते हुए गुनाहगार कैसा महसूस करेगा और ये पुल सिरात दरअसल है क्या? आज हम आपको पुल सिरात से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं और आपको 7 अहम इस्लामी सवालात के जवाबात भी देंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस अहम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अहादीस की कुतुब में आता है कि एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, जब ये ज़मीनों आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त 3 जगह होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुल सिरात। एक और मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम अल सिरात है। इससे गुजरकर जब उसके पार पहुंचेंगे वहां जन्नत का दरवाजा होगा, वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और अहले जन्नत का खुद इस्तकबाल करेंगे। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। उसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में सख्त भिफरी हुई और गजबनाक होगी। पुल सिरात पर से गुजरते हुए गुनाहगार के गुनाह उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। उस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कि कदमों को जख्मी करके इसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो उससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए आयशा, क्या बात है? हजरत आयशा ने अर्ज किया कि मुझे क़यामत याद आ गई है। या रसूलुल्लाह, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मुकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं होगा। नंबर 1, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, जब नामा अमाल दिए जाएंगे। और नंबर 3, जब पुल सिरात पर होंगे। नाज़रीन, वीडियो में अब आगे चलकर हम आपको 7 अहम इस्लामी सवालात के जवाबात देंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, जन्नत कहाँ है? तो जवाब है, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से बिल्कुल जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म हो जाएंगे, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्शे रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जहन्नुम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मुताबिक सिज्जीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो कि हमारी ज़मीन से बिल्कुल अलहदा और जुदा हैं। अब आगे सवाल है, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो कि मखलूकात की हद मुकर्रर कर दी गई है। इससे आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने हैं और फल बड़े गड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मुंडलाती हैं और ये दरख्त जन्नत से बाहिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनको असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली मर्तबा अपनी असली सूरत में मक्का मुकरमा में मुकामे अजयाद पर देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, हूरैन क्या है? जवाब है, हूरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान होंगी, न जिन और ना ही फरिश्ता होंगी। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल तौर पर पैदा किया है और ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक व मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए।
हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ निहायत स्याह हों और इसके अतराफ़ निहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आँखों वाली। क्वेश्चन नंबर 5, ये वल्दान मुखलदून कौन है? जवाब है ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी ना इंसान हैं, न जिन, न फरिश्ते। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल तौर पर पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दान अल मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 ऐसे खादिम अता किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आराफ क्या है? जवाब है जन्नत की चौड़ी फसील को एराफ कहा जाता है। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इसी पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आखिरी सवाल है क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी होगी? जवाब है 50,000 साल के बराबर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलुल्लाह पुल कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फिसलने का मुकाम है, वहाँ आंकड़े होंगे और कांटे, जैसे कि नजद में एक कांटा पाया जाता है जिसको सादान कहते हैं, यानी कि टेढ़े सर वाला। मोमिन इस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की सी तेज रफ्तारी में, बाज बिजली की तरह, बाज परिंदे की मानिद, बाज तेज रफ्तार घोड़ों की तरह और बाज ऊंटों की तरह, और बाज बिल्कुल जहन्नुम से बच बचाकर पार हो जाएंगे, और बाज कुछ सदमा उठाएंगे लेकिन पार हो जाएंगे, और बाज सदमा उठाकर जहन्नुम में गिर जाएंगे। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर खड़े होंगे। सूरज की तपश की वजह से भेजे खोल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे, दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात पर से गुजरने का मरहला दरपेश होगा। इससे गुजरने के लिए दुनियावी एतबार से ताकतवर, कड़ियल नौजवान या पहलवान, तेज रफ्तार, खलाबाज या कराटेबाज और हट्टे कट्टे होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब कमज़ोर रहने वाले पुल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। आखिर में दुआ है कि या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में अता फरमा जो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें ईमान पे ज़िंदगी और ईमान पर ही मौत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।